अपनी पकड़ छोड़ अपने अहम को उस परमात्मा में विलीन होने को गहरा श्वास। महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री रमणी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय, बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की जय। दीन बंधु दीन की विनती जरा सुन लीजिए, दीन बंधु दीन की विनती जरा सुन लीजिए, करुणा सिंधु करुणा करे अपनी शरण में लीजिए, करुणा सिंधु करुणा करे अपनी शरण में लीजिए, दीन बंधु दीन की विनती जरा सुन लीजिए, दिया जा मिल और गणिका पार भव से कर दिए, दिया जा मिल और गणिका पार भव से कर दिए, डगमगाती किस्ती को प्रभु पार भव से कीजिए, डगमगाती किस्ती को प्रभु पार भव से कीजिए, दीन बंधु दीन की विनती जरा सुन लीजिए, दीन बंधु दीन की विनती जरा सुन लीजिए। कहते हैं, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दीन बंधु दीन की विनती जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, करुणा सिंधु करुणा कर अपनी शरण में ले लीजिए। संतों के महापुरुषों की शरण में जब जीव आ जाता है और प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं अपराधी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छलिया हूँ, मुझे कुछ सुध नहीं है, संसार की माया के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ, इसलिए आप जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जब जीव इस तरह नम्रता से प्रार्थनाएं करता है प्रभु के चरणों में, तो प्रभु का हृदय बड़ा कोमल होता है, शीतल होता है, शांत होता है। वो प्रभु उस जीव की भूलों को, अपराधों को क्षमा करके दया की मूर्ति धार के उस जीव को अपनी शरण में ले लेते हैं और कहते हैं, आओ बच्चा, तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझे अपने गोद में खिलाता हूँ, जैसे माता अपने बच्चे को मैले कुचैले बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। वो ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा मैला है या कुचैला है और मैंने इसे उठाना है कि नहीं। इसी तरह प्रभु भी जीव की भूलों को, अपराधों को नहीं देखते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, चाहे वो कितना भी छलिया हो, कपटिया हो, झूठा हो, पर वो सोचते हैं कि इसने मेरी शरण में आ गया, मैंने इसे अपनी शरण में लेना है।
इसी तरह हमने भी श्री गुरु महाराज जी की चरण में कैसे आना है, ये तो उस प्रभु को पता है कि हमें अपनी शरण में किस लेना करता है। और जी प्रार्थनाएं करता है, जब श्रद्धा से नम्रता से आ जाता है तो प्रभु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर जीव को हम जीवों को हमें ये नम्रता सीखनी है कि और दीनता सीखनी। जब हमारे अंदर दीनता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, तो प्रभु हमें झट अपनी शरण में ले लेंगे। और हमें यही सोच कर अपनी शरण में, उनकी शरण में जाना है और प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आए भगत राहुल जी के घर में तुलसी पूजन का त्योहार मनाया जा रहा है, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि प्रभु कृपा करके ये परिवार वालों को सुख शांति दें, धीरज दें और अपने चरण कमलों का स्नेह दें। ऐसी प्रार्थना करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। और उनको परिवार वालों को बधाई हो, सत्संग संगत को बधाई हो। इतना कहकर मैं क्षमा याचना करती हूँ। सत्संगत मुझे क्षमा करे। बोल जयकारा बोल महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। मांगुर चरणों से प्यार मेरी सुता, मांगुर चरणों से प्यार मेरी सुरता, कर ले तू भगति श्रृंगार में सुरता, कर ले तो भक्ति श्रृंगार मेरी सुरता। सतगुरु प्यारे खेवने रे, सतगुरु प्यारे खेवने हो जा बावर से पार में सुरता, हो जा बावर से पार में सुरता। मांगुर चरणों से प्यार मेरी सुरता, मांगुर चरणों से प्यार मेरी सुरता। लाइफ जीने वाली एक बहू प्रिया से जुड़ी है, जिसे अपनी सास और उनके रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर एक दिन ऐसा आता है कि उसका ये नजरिया बदल जाता है। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ प्रिया की जिंदगी में कि उसकी सोच बिल्कुल ही बदल गई। दादी, आप रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हो? बेटे, तुलसी माँ को जल चढ़ाना ये हमारी संस्कृति है। इससे बहुत फायदे होते हैं। मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू इसकी खूब महिमा बताते हैं। दादी, एक पौधे को जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है? तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बेटे, ये हम सब के लिए भगवान का वरदान है। तुलसी के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और छूने से पवित्रता मिलती, ये रोगों को दूर भगाती है। और तो और तुलसी भगवान विष्णु जी को भी बहुत पसंद है। मरते समय तुलसी का पत्ता मुंह में डाल दिया जाए तो यमदूत उसके आसपास नहीं आते और वह जीवात्मा भगवान के धाम जाता है। श्रेया, तुम यहाँ हो? तुम्हारी स्कूल बस का टाइम हो रहा है और अभी तो ब्रेकफास्ट भी बाकी है। चलो यहाँ से। बहू, मैं श्रेया को तुलसी की महिमा बता रही थी, 2 मिनट तो रुको। माँ जी प्लीज, आपको मैंने कितनी बार कहा है, श्रेया को आप ये पुराने जमाने की आदतें मत सिखाइए। आप क्यों नहीं मानती हैं? एक पौधे को पानी देने से मुझे कोई फायदा नहीं दिखता। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होता है। चलो श्रेय, तुम्हारी बस का टाइम हो रहा है। माँ, मुझे दादी की बात अच्छी लग रही है। आप चलो, मैं आता हूँ। शट अप, चलो यहाँ से। हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। पता नहीं इसकी समझ कब बदलेगी। बढ़ते प्रदूषण, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, मगर तुलसी का पौधा वातावरण में ओजोन छोड़कर पवित्रता बनाए रखता है। साथ ही साथ
कई खतरनाक बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। श्रेय और उसके कुछ दोस्त सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होते हैं। तभी टाइफाइड और मलेरिया के कीटाणु बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। देखो हमारा शिकार। आज तो बहुत मजा आएगा, इतने सारे बच्चे अपना शिकार। बातें मत कर, शुरू। अरे क्या हुआ? देखो वहाँ तुलसी का पौधा है, इसकी ओरा से मेरा प्रभाव नष्ट हो रहा है। मैं इसके रहते अंदर नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। अरे ये क्या हुआ? चलो यहाँ से भाग चलो, इस तुलसी के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। इन निर्दोष बच्चों को और बहू प्रिया को तुलसी की महिमा पता ही नहीं है, मगर फिर भी तुलसी की पवित्र ओरा और शक्ति से घर के सभी लोग खूब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। मगर एक दिन एक अनहोनी हो गई। बहू, यहाँ बालकनी में तुलसी के पौधे रखे थे, वो कहाँ गए? माँ जी, वो बहुत जगह घेरते थे, मैंने वो किसी को दे दिए। बहू, तुम कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती, मैं उसे दूसरी जगह रखवा देती। माँ जी, इस तुलसी की वजह से श्रेया का मन बार बार इस तरफ जाता था और वो भी तुलसी की पूजा करने लगता था। ये मुझे पसंद नहीं है। अब न रहेगा पास और न बजेगी बांसुरी। पता नहीं आपको तुलसी में क्या फायदा नजर आता है। श्रेया, बेटे कहाँ हो तुम? माँ, मैं यहाँ हूँ। ये जगह आज से तुम्हारे लिए खाली रहेगी। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पर खेलना। मगर माँ, यहाँ तो तुलसी के इतने सुंदर पौधे थे, वो कहाँ गए? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से काम रखो। आपको पता है ना माँ, तुलसी के पत्ते खाने से ही मेरी खांसी ठीक हुई थी और मुझे अब पहले की तरह बुखार भी नहीं आता। वो भी तुलसी के पत्ते खाने से ही ठीक हुआ था। शट अप, दादी का भगत। कुछ लोग अपनी संस्कृति को अपनाने में संकोच और शर्म महसूस करते हैं और बाहर के वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में गर्व महसूस करते हैं। मगर समय बीतने पर उनको जब गलती का पता चलता है, तब पछताने के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं आता। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू नाचते हुए अंदर आते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। अरे क्या बात है दोस्त, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। देखो उस लड़के को, उस दिन हम यहाँ आए थे उसे अपने कब्जे में लेने के लिए, मगर तुलसी के पौधे की वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा था। और आज खुद ब खुद उसकी माँ प्रिया ने तुलसी का पौधा घर से निकालकर हमारा रास्ता साफ कर दिया। चलो तो देखते हैं किस बात की। प्रिया खाने की थाली लेकर अंदर आती है। श्रेय अपनी जगह पर लेटा हुआ है। श्रेया, ओ श्रेया, चलो बेटा, खाना खा लो। चलो खड़े हो जाओ। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैडम,
आपके बच्चे की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। उसमें डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। प्रिया अकेले में रोने लगती है और उसकी मदद करने वाला और सही राह दिखाने वाला कोई भी नहीं मिल रहा। अपनी सासू मां से की हुई बदतमीजी पर भी प्रिया को पछतावा हो रहा है, मगर अब करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। प्रिया को अपने बेटे की वही बातें याद आने लगती हैं। आपको पता है ना माँ, तुलसी के पत्ते खाने से ही मेरी खांसी ठीक हुई थी और मुझे अब पहले की तरह बुखार भी नहीं आता। वो भी तुलसी के पत्ते खाने से ही ठीक हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बहू, तुम इतना रो क्यों रही हो? माँ जी, श्रेय की तबीयत बहुत नाजुक है। उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा। डॉक्टर भी निराश हो रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, क्या तुमने श्रेय को तुलसी खिलाई? नहीं। अच्छा, तो ये सब इसी कारण हुआ है। अब पता चला तुम्हें तुलसी माँ हमारी कितनी रक्षक होती है। तुलसी में बेमाप रोग प्रतिकारक क्षमता होती है और उसी तुलसी को यदि भगवान नाम का जप करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो वह शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। अब तू चिंता मत कर, देखना अब श्रेय कैसे ठीक होता है। ओम ओम, बेटा तू स्वस्थ हो रहा है। ओम ओम, तू ठीक हो रहा है। ओम ओम ओम। मैडम बधाई हो, अभी आपके बच्चे का बुखार कम हो रहा है। प्रिया जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय हमने पढ़ा है। तुलसी 800 प्रकार की बीमारियों को मिटाने की ताकत रखती है और फ्रेंच डॉक्टर रेसिन ने इसे वंडर ड्रग कहा है। यह एक माँ की तरह सबका पोषण करती है। रिसर्च से यह पता चला है कि तुलसी के आसपास एक अलग तरह का आभा मंडल रहता है जो हमारी कई बीमारियों से रक्षा करता है। मलेरिया और टाइफाइड तो उनसे कोसों दूर रहते जो तुलसी का फायदा लेते हैं। वैसे तो आपका बच्चा बड़ा स्ट्रांग है। ओके, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। प्यारे बच्चों, इस तुलसी का हम सभी पर बड़ा उपकार है। इसकी महिमा अपार है। इसीलिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने समाज में तुलसी की महिमा फिर से उजागर करने के लिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में शुरू करवाया है, ताकि सभी इसकी महिमा जानकर इसका लाभ उठाए और स्वस्थ रहे। इसलिए इस दिन सब अपने घर, पास पड़ोस में तुलसी माँ की पूजा करे, प्रदक्षिणा करे और स्वस्थ रहे। भगवान श्री राम जी भी अपनी प्रजा के साथ मिलकर तुलसी माता का पूजन करते थे। आइए हम भी पवित्र और स्वस्थ करने वाली इस परंपरा में जुड़ जाए और समाज को भी इसका फायदा दिलवाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसिन का कहना है कि तुलसी एक अद्भुत औषधि वंडर ड्रग है जो ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र के नियमन, रक्त कणों की वृद्धि और मानसिक रोगों में अत्यंत लाभकारी है। तिरुपति के एसवी विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन के अनुसार तुलसी का पौधा उच्छ्वास में ओजोन वायु छोड़ता है जो विशेष स्फूर्तिप्रद है। इंपीरियल मलेरियल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि मलेरिया की विश्वसनीय प्रामाणिक दवा है तुलसी।
जय हो। तथा वस्त्र और कुछ प्रसाद चढ़ाए। वस्त्र तो आप चढ़ा हुआ है, आप हाथ लगा देना, और जो प्रसाद मिष्ठान हो उसको चढ़ा दीजिए। ओम ओम जय हो। फिर दीप जलाकर अब दीप तुलसी जलाइए, माता की आरती करेंगे। बैठे बैठे आरती करेंगे, दीप ज्योति खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे आरती करेंगे। धीरे धीरे, जल्दी नहीं करनी। दीप ज्योति जनार्दन इधर दीपो हरतु मे पापम सान्ध्य दीप नमोस्तुते। ओम। प्रेम से धीरे धीरे आरती करनी है, जल्दी नहीं करनी है, और तुलसा जी की ओर देखते रहना है प्रेम से। ओम 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 जय हो। आरती श्री तुलसी माता की। धीरे धीरे जय हो। सनातन संस्कृति है। श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए। सुर नर मुनि जन महिमा गाए। नारद शारद शीश नवाए। नारद शारद शीश नवाए। सुमिरन कर जयकार लगाए। तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की। विष्णु प्रिया वृंदावनी जी। आरती श्री तुलसी माता की। निश दिन प्रेम से जन जो चढ़ाते। प्रेम से जन जो चढ़ाते। आरती सहज ही पाते। आनंद सहज ही पाते। रंगे हृदय में बस जाते। भक्ति फल का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की। आनंद होते जाओ। प्रिया वृंदावनी जी। जय हो। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी से बदन में जो करता। तुलसी से बदन में जो करता। बलबूती और तेज है बढ़ता। बलबूती और तेज है बढ़ता। जब तुमको है संसार। हरिओम। तुलसी पूजन दिवस की बधाई हो। लगाए तुमको अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम। गुरुपति ना होवे नारायण। हरिओम। तुलसी पूजन की बधाई हो। जिसके घर में वास तुम्हारा प्रभु सदा है उसकी पार। तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में विश्वास। प्रातःकाल तुमको जल अर्पित जय हो। करता है जो नित्य प्रणाम। रोज करें। परिक्रमा तुलसी की करता उसके होते पूर्णता। दिवस मनाए तुलसी पूजन दिवस मनाए। सुंदर अमित पुण्य फल पाते। जीवन
श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो भी कुछ हो रहा है इस सृष्टि में, सृष्टिकर्ता के, हमारे तारनहार के जो भी संदेश हमें मिल रहे हैं, जैसे वो करवा रहे हैं, होता चला जा रहा है। हम तो जानते भी नहीं है और हम करने के लायक भी नहीं है कुछ भी। और जो भी आज यहाँ बैठ के तुलसी पूजन मना रहे हैं ना, तो वो अपने आप को कोई छोटे से छोटा कुछ नहीं मानेंगे, सोचेंगे हमारा, सोचेंगे क्या है कि हम इस योग्य भगवान ने हमारे को अपने पास बिठाकर हमारे को तुलसी पूजन मनाने का। और पता है आपको कितने गुण है तुलसी, बहुत सारी, बैठने, इनके पास बैठने से ही इतनी सारी आदि व्याधियां तो बहुत लंबा हो जाएगा ना मैं बताऊंगी तो, लेकिन इतने कष्ट दूर हो रहे हैं यहाँ बैठकर कि सबकी मानसिकता, सबका आत्मबल, मनोबल और बुद्धि बल यहाँ बैठने से ही बढ़ रहा है। और सात्विकता इतनी कि आप घर तक जाओगे तो घर में भी जाते ही ऐसे वाइब्रेशन जाएंगे कि हर कोई आपको देखते ही शांत हो जाएगा और मन प्रसन्न होगा सबका, और इतनी खुशी मिलेगी और आपके मन को भी खुशी मिलेगी। और मेरे गुरुदेव ने 25 दिसंबर का दिन, आज का दिन विशेष रूप से इसलिए बताया है कि आज के दिन से बाहर बहुत ज्यादा जो गलत मतलब आप देख रहे हो होटलों में भी और इधर उधर भी बहुत ज्यादा आज के दिन से शुरुआत हो जाती है, तो वातावरण बहुत ज्यादा दूषित होने शुरू हो जाता है। तो तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए ये 5 दिन तो लगातार हमारे को अपने अपने घरों में रेगुलर करना ही करना है। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई सभी आप अपने परिवारों में भी और अपने जानकार में जितने भी लोग हों सबको ये संदेश पहुंचाएं कि आज से, वैसे तो 2014 से बापू जी ने ये हमारे को संदेश दिया है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस ही मनाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने आसपास, आस पड़ोस, अपने जो जितने भी जानकार हैं सबको ये संदेश पहुंचाएंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि इस दिन को तुलसी पूजन दिवस के रूप में हर घर में, हर प्रांगण में, सभी जगह मनाया जाए। हरिओम, हरिओम। मेरे बापू जी की जय। हरिओम, हरिओम।